तीन शरारती जिन और बेचारी लड़की। एक छोटी सी गांव की लड़की थी जिसका नाम महक था। महक बहुत मासूम और शांत मिजाज की थी। उसका घर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली के पास था। लोग कहते थे कि उस हवेली में तीन शरारती जिन रहते हैं, ज़रबो, फारो और निम्बो। मगर महक को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि लोग बस बच्चों को डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। एक दिन शाम के वक्त जब धूप ढाल रही थी और हवा थोड़ी सी ठंडी चल रही थी, महक ने सोचा कि वो हवेली के आसपास फूल तोड़कर लाए ताकि माँ के लिए माला बना सके। जैसे ही वो अंदर गई, एक पुरानी दरवाज़ा अपने आप क्रीक करके बंद हो गया। महक ने घबरा कर कहा, कौन है वहाँ? दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। पहले तो खामोशी छा गई, फिर अचानक हवा का झोंका चला और तीन आवाज़ें एक साथ गूंज उठी। हम हैं, ज़रबो, फारो और निम्बो। महक ने डर के मारे एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों के सामने धुंध से तीन अजीब सी शक्लें उभरी। छोटे छोटे शरारती जिन, जिनके चेहरे बच्चों जैसे थे मगर आंखें चमक रही थी। ज़रबो बोला, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे अगर तू हमारे साथ खेल खेलेगी। फारो ने हंस कर कहा, लेकिन अगर तू मना करे तो हम तुझे हवा में उड़ा देंगे। निम्बो बोला, या फिर तुझे बंद कर देंगे इस हवेली के कमरे में जहां से कोई कभी वापस नहीं आया। महक ने डर के बावजूद कहा, ठीक है, मैं खेल खेलूंगी पर मुझे कुछ मत कहना। फिर वो तीनों जिन उसके आसपास घूम गए। उन्होंने बोला, चलो पहला खेल, सच या झूठ। ज़रबो ने पूछा, बता, तू कभी किसी का खाना छुपा के खाया है? महक ने धीरे से कहा, हाँ, एक बार माँ का मिठाई खाया था। तीनों जिन जोर जोर से हंसने लगे। हवेली के दीवार हिलने लगे और उनकी हंसी में अजीब सी गूंज थी। दूसरा खेल फारो ने शुरू किया, छिपन छुपाई। जैसे ही महक ने आंखें बंद की, वो तीनों हवा में गायब हो गए। महक ने पूरी हवेली छान डाली, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, इधर देख। उसने पलट कर देखा, एक जिन सीधा उसके ऊपर लटका हुआ था। महक चीख कर भाग गई। निम्मो ने उसके आगे आकर कहा, थक गई? तीसरा खेल, हिम्मत का टेस्ट। हिम्मत का टेस्ट ये था कि महक को हवेली के नीचे बेसमेंट में जाना था, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था। वहां एक पुरानी संदूक रखी थी। जिन बोले, इस संदूक को खोलकर अंदर जो है वो निकल ला। महक ने हिचकिचाते हुए संदूक खोला। अंदर एक छोटी सी रोशनी थी, जैसे एक चमकता सितारा। अचानक वो रोशनी हवा में उठी और एक प्यारी सी आवाज आई, शुक्रिया महक, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं एक बंदी परी थी जिन मुझे यहाँ कैद किए हुए थे। रोशनी ने उसके आसपास घूमकर कहा, अब ये तीनों जिन तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। और जैसे ही उसने कहा, तीनों जिन चीखकर हवा में गायब हो गए और हवेली फिर से पुरानी खामोशी में डूब गई। सुबह होने तक महक घर लौट आई। उसने माँ को सब कुछ बताया, पर माँ ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ कहानियाँ झूठ नहीं होती बेटा, कभी कभी वो सच से भी ज्यादा अजीब होती हैं। और तब से लोग कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली के पास जाए तो एक हल्की सी रोशनी जरूर चमकती है। शायद वो परी अब भी महक की देखभाल करती हो।